हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, यानी तिमाही छमाही वाला प्रश्न। तो आज चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे एक ट्रिक बताएंगे जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज बनाना एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, थोड़ा ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़ा सा है। और अगर वो कॉन्सेप्ट याद रख लिए तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना एकदम बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। तो चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको बार बार मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, जैसे कि कोई भी प्रश्न आता है 3 माह या फिर 4 माह या फिर आता है 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे कि 2 वर्ष अगर कहा गया तो उसमें सिर्फ 2:1 का रेशो याद रखना है, ठीक है। अगर 3 वर्ष कहा गया, ठीक है, 3 वर्ष कहा गया तो इसमें 3:3:1 याद रखना है, ठीक है। अगर 4 वर्ष कहा गया तो इसमें आपको 4:6:4:1 याद रखना है, 4:6:4:1, ठीक है। ये तीनों अगर याद रख लिए तो चक्रवृद्धि ब्याज एकदम बिल्कुल आसान है निकालना, ठीक है। ज़्यादातर 2 वर्ष और 3 वर्ष का ही पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज, 4 वर्ष का नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है 10,000 रुपये की राशि 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक यानी तिमाही, ठीक है, तिमाही हो या त्रैमासिक, बात एक ही है, ठीक है। तो देखो, ये मूलधन 10,000 रुपया है, समय 1 वर्ष है, दर 16% है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ ब्याज की गणना क्या हो रहा है, त्रैमासिक यानी तिमाही। जब भी तिमाही हो या त्रैमासिक, बात एक ही है, तो दर में बदलाव होता है, ठीक है। तो दर ये 16% ना हो के दूसरा हो जाता है, तो हम सबसे पहले दर निकाल लेंगे, ठीक है। तो दर बराबर होगा, ये 16% तो पूरा 12 महीना का है, ठीक है, 12 महीना का है, तो 12 महीना का कितना है, 16% ना, तो इसको 16/12 लिखेंगे, ठीक है। 16/12 लिखेंगे क्योंकि 12 महीना का, तो हमें प्रत्येक 3 माह में वो ब्याज लग रहा है। तिमाही का मतलब क्या, प्रत्येक 3 माह में ब्याज लग रहा है। तिमाही कहा गया है तो 3 से इंटू कर दो, 3×4=12, ठीक है, 3×4=12, 4×4=16, यानी दर 4% निकल के आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं समय की। तो देखो यहाँ टोटल 1 वर्ष है, 1 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में टोटल 12 महीना है, ठीक है। 1 वर्ष में टोटल 12 महीना है, 12 मंथ, 12 महीना है। तो त्रैमासिक प्रत्येक 3 माह में वो ब्याज लगा रहा है, ठीक है। मान लो कोई मेहमान घर जाना है, उसमें आप 1 साल में अगर तीन तीन महीना में एक बार जाते हैं, ठीक है, 3 महीना में एक बार जाते हैं, तो 1 साल में कितनी बार जाएगा, टोटल 12 महीना है। 12 महीना में अगर 3 महीना में एक बार गए, फिर 3 महीना में एक बार गए, फिर 3 महीना में एक बार, फिर 3 महीना में एक बार, यानी ये 3 3 6 3 9 3 4 12, यानी पूरा 12 महीना में आप 4 बार गए, तो समय कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। समय कितना हो गया, 4 हो गया। या फिर इसको इससे भी कर सकते, जैसे टोटल 12 महीना है और तिमाही बोल रहा है तो 3 से भाग दे दो, 4, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो 4 आ गया, समय 4। तो 10,000 है, तो सबसे पहले 10,000 को 4% निकालो। तो 10,000 का 4% कितना होगा, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, ऊपर में बचा 100 इंटू 4, तो हो जाएगा 400। यही 400 को मूलधन मान लो और इसका फिर 4% निकालो, फिर 400 का 4%, 400 का 4% कितना निकलेगा, 4×4=16, ठीक है, 16 निकल के आ गया। फिर 16 कहीं मूलधन मान लो और फिर इसका 4% निकालो, तो फिर 16 का 4%, ठीक है। तो 16×4=64 और ये 2 घर है तो 2 घर, 16×4=64 और 2/100 है, तो 2 घर के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 0.64। फिर ये 0.64 को मूलधन मान लो और फिर इसका 4% निकालो,
तो 0.46 का 4% नीचे 100 आएगा, और ये पॉइंट है तो 2 घर के पॉइंट है तो नीचे भी इसके 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 64 है। ठीक है, 64 है, 0.64। तो 0.64 को गुना करेंगे 4 से तो कितना होगा, इसको 64 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे कि 64 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.256। ठीक है, 0.256 हो जाएगा। अब इन सभी को आपस में जोड़ दो, 6 4, ठीक है, ये 6 आ जाएगा, ये 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा, पॉइंट लग गया। यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर 1। ठीक है, इसको अभी ऐसे नहीं जोड़ते, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, इसको अभी मत जोड़ो। अब ये एक वर्ष का आ गया कितना, 400, दूसरा साल 16, तीसरा साल 0.64 और चौथा साल 0.256। अब हम क्या बताए थे कि अगर 2 वर्ष रहा, 2 वर्ष रहा तो 2 1 इसका रेशो है, 3 वर्ष रहा तो 3 3 1 है, और 4 वर्ष रहा तो 4 6 4 1 है। ठीक है, 4 वर्ष का 4 6 4 1 रेशो है। तो 4 वर्ष यहाँ निकालने, 4 वर्ष का यहाँ निकाले तो इसका रेशो क्या है, 4 6 4 1। तो 4 है सबसे पहले, देखो 4 है तो यहाँ 4 से गुना कर दो, फिर 6 है, 6 है तो यहाँ 6 से गुना कर दो, फिर यहाँ पर 4 है अगला तो यहाँ फिर 4 से गुना कर दो, फिर यहाँ पर लास्ट में 1 है तो फिर लास्ट में यहाँ से 1 से गुना कर दो। अब देखो 400 को 4 से गुना करेंगे तो 1600। ठीक है, 1600 आएगा। 16 को 6 से गुना करेंगे तो हो गया 6 6 36 और 6 3 9 96। फिर 0.64 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा इसका 2 पॉइंट, और इसका 64 को अगर 4 से गुना करेंगे पॉइंट को, 4 4 16, 4 24 और 1 25, इतना आया। 2 घर के बाद पॉइंट लगेगा तो 2.56 होगा। ठीक है, 2.56, तो 2.56। उसके बाद इसको 1 से ही गुना कर दो 0.256 को तो उतना ही आएगा, 0.256। अब इसको जोड़ दो, 6 6 5 11, 5 2 7 और 1 8, 6 2 8, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट दे दो, 9, फिर 6, फिर 1, इतना आया। पॉइंट के बाद कम से कम 2 संख्या अगर लिखते हैं तो ठीक है, ठीक है, 2 संख्या ही वैल्यू लिख देते हैं, 16.1698, और पॉइंट देखिए वहाँ 816 है तो सिर्फ 81 लिख दो, यही आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यही सबसे आसान ट्रिक है, इसमें कोई झंझट नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 20,000 रुपये की राशि 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले दर निकालते हैं, दर में बदलाव होता है तो दर बराबर क्या, 8% है तो 8% टोटल 1 साल के लिए यानी 12 महीना के लिए है। तो हमें तो ब्याज तिमाही, इसमें प्रश्न में कहा गया है कि यदि ब्याज की गणना तिमाही हो तो 3 से गुना कर दो, 3 4 12, 4 दूनी 8, यानी दर 2% आ गया। और समय क्या आएगा, देखो तिमाही है, टोटल 12 महीना है, 12 महीना में अगर कोई मेहमान अगर जाता है एक 12 महीना में 3 माह, प्रत्येक 3 माह में, ठीक है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 3 3 6 3 9 3 4 12 आ गया, या फिर 12 महीना को 3 से भाग दे दो 4, तो समय कितना आ गया, समय आ गया 4। अब 20,000 को 4% निकालो, 20,000 का 4% कितना आएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 दूनी 8,000। ठीक है, 20,000 का 20,000 सॉरी यहाँ 2% है, ठीक है, 2% है, 4 समय है तो 2% जब इसका निकलेगा तो कितना होगा, 400, 400 आ गया। अब यही 400 को ही मूलधन मान लो, और 400 को मूलधन मान के फिर इसका 2% निकालो तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 8 को ही मूलधन मान लो और फिर इसका 2% निकालो
तो फिर 8 का 2% निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 घर के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 0.16, 2 के घर के बाद पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद फिर 0.16 को ही मान लो मूलधन और इसका भी 2% निकाल दो, ठीक है। तो 0.16 को अगर 2% निकालेंगे तो कितना होगा, 16 दूना 32, 32 हुआ। अब यहाँ इस पॉइंट के नीचे तो फिर 2 जीरो नहीं आएगा, तो 4 जीरो हो गया, तो 4 को घर के बाद पॉइंट लगा दो। तो ये 1 2, 1 जीरो लगा दो 3, 1 जीरो लगा दो 4, यानी 0.0032, ठीक है, 0.0032। अब हम क्या बोले थे कि अगर 2 वर्ष रहा तो 2:1 का रेशो होगा, 3 वर्ष रहा तो 3:1, 4 वर्ष तो 4:1, तो 4:1 से इसको गुना कर देंगे। पहला देखो इसमें 4 है तो 4 से गुना कर देते हैं, दूसरा में 6 है तो इसमें 6 से गुना करते हैं, फिर 4 है 1 है तो इसमें 4 और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 4 है 1600, 8 चौक 48, ठीक है, 8 चौक 48। उसके बाद 16 4 64, यानी 0.64, इसको गुना करेंगे तो वही आएगा 0.0032। अब सभी को जोड़ दो, 2 3 4 6.8, फिर 4, फिर 6, फिर 1, ठीक है, इतना आया। तो पॉइंट के बाद कम से कम 2 संख्या लिखो, 1648, पॉइंट के बाद 64 लिख दो, यही मेरा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1200 रुपये का 6 माह का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। इसमें 6 माह का निकालने कहा गया है, ठीक है। दर कितना है, 12% चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, जबकि ब्याज की गणना तिमाही हो, ठीक है, तिमाही। तो देखो सबसे पहले दर निकालते हैं, दर बराबर 12%, फिर इसमें 12 से ही भाग देंगे, ठीक है, और इंटू तिमाही बोला है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 12, 4 दूनी 8, यानी दर 2% आया और समय 6 महीना है तो तिमाही बोला है, ठीक है। अगर समय 6 महीना हो तो अगर प्रत्येक 3 महीना में आपको कहीं जाना है 6 महीना के अंदर तो कितनी बार जाएगा, 2 बार आप जाएंगे, 3 महीना गए फिर अगला 3 महीना, तो हो गया 6 महीना यानी 2 बार। या फिर इसको 6 माह है तो 3 से भाग दे दो, तिमाही बोला है तो 3 दूनी 6, तो समय 2 आ गया। तो 12 है सबसे पहले मूलधन, तो 1200 का 2% निकाल दो, दर 2% आया तो 2% निकाल दो, 2% निकाले, 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, यानी 24, यही 24 को मूलधन मान लो और फिर इसका 2% निकालो, ठीक है। 2 बार कहा गया तो 2 बार निकालेंगे, 2% निकालें तो 24 दूना 48 बट्टे 100, 2 घर के बाद पॉइंट लग जाएगा तो हो जाएगा 0.48, ठीक है, 0.48 हो जाएगा। 0.48 हो गया तब इसको यहाँ पर 4 से सही से कटा नहीं है, 4 दूनी 8 नहीं, 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12, यानी दर 3% आएगा, ठीक है, दर 3%, तो यहाँ 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो गया। अब 36 का ही 3% निकालेंगे, ठीक है, इसको हटा, 36 का ही फिर 3%, मान लो 36 आया पहला साल, फिर 36 का ही 3%, तो सबसे पहले इसको कितना हुआ, 3 चौक 18 और 3 तिया 9, 1 10, 108 बटे 100, यानी 2 घर के बाद पॉइंट लग जाएगा, कितना होगा 10.8, तो यहाँ पर लिख देंगे 10.8, ठीक है। अब इसमें देखो 2 वर्ष है, समय 2 है, तो 2 के लिए क्या कहा गया था, 2 के लिए कहा गया था कि इसका रेशो 2:1 है, तो यहाँ पर 2 से गुना कर दो और यहाँ 1 से गुना कर दो, 36 दूना 72, इसको गुना करेंगे तो वही आएगा 10.8। अब इसको जोड़ दो, 8 2 7 और 1 7 और 1 8, ठीक है, 7 और 1 8,
ठीक, 7 और 1 8। देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, इसको देखो पहला है 72 आया, ठीक है, और दूसरा में क्या आएगा देखो यहाँ पर 2 के घर के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है, यानी 1.08, तो 1.08 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 0.2 और 1 3 यानी 73.08 आएगा, ठीक है। इसको एक फिर से बना देते हैं, जैसे कि देखो सबसे पहले दर निकाल लेते हैं। दर बराबर 12 है, तो इसको 12 से डिवाइड करते हैं और तिमाही बोला गया है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 12 और 4 तिया 12, यानी दर कितना आ गया 3%। समय कितना, ये 6 माह है, ठीक है, 6 माह का है, अगर तिमाही बोला गया है, ठीक है। समय अगर 6 माह है, अगर प्रत्येक 3 माह में आप कहीं जाते हैं 6 महीना के अंदर, तो कितने बार जाएंगे, 2 बार, 3 महीना गया फिर 3 महीना गया, 6 महीना हो गया। या फिर 6 माह बोला गया तो 6 के ऊपर रखो और तिमाही का आ गया तो 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6, समय 2 आया। अब 1200 का 3% निकालेंगे तो 3 इंटू बटे 100, तो 12 तिया 36 पहला हो गया, फिर दो समय 2 है तो फिर अगला 36 को मूलधन मान लो और 36 का ही फिर 3% मान लो, कितना होगा 3 छः का 18, 3 छः का 18 का 8, हाथ में 1, 3 3 1 10, 10.8 और 2 को घर के बाद पॉइंट लग जाएंगे क्योंकि नीचे 100 है, तो 1.08, 1.08। अब इसका रेशो कहा गया था कि 2 साल रहा तो इसका रेशो होता है 2 और 1, तो ऊपर 2 से गुना नीचे 1 से गुना, 36 दूना 72, इसका तो गुना करेंगे 1 से तो उतना ही आएगा 1.08, जोड़ दिए 8 0 2 1 3 पॉइंट लगा दिए 7, यानी 7.3 इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया, ठीक है। कितना आसान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।